हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। आज की जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग देखेंगे। आज की जो रीडिंग है ये कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है। जैसा आप लोग जानते हैं मैं कैंडल वैक्स रीडिंग ही करती हूँ और आप लोगों को मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग ही ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं वही रीडिंग लेके आती हूँ आपके पास। तो आज के हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, या आपकी बातचीत हो रही है नहीं हो रही है, जो भी सिचुएशन है, आपका सिचुएशनशिप है, क्रश है, तो उनको लेकर के हम देखेंगे कि उनके मन में आपके लिए करंटली क्या फीलिंग है। वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे तो वो क्या लेंगे या कब तक लेंगे। इस रीडिंग में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उनको आपका कब तक वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं एक प्रोबेबल टाइम भी देखने की कोशिश करूँगी, किस टाइम या किस डेट को वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ऑल्सो मैं आपको बता दूँ, आपको पता ही होगा कि आपका क्या है कि रीडिंग का ऑफर चल रहा है। आप 499 में अपनी रीडिंग पर्सनल रीडिंग का बुकिंग करवा सकते हो। स्लॉट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, तो फटाफट जाइए। आपके सारी जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, मेरे बाकी रिचुअल्स की जो सर्विस है या क्रिस्टल प्रोडक्ट की जो सर्विस है उसके रिगार्डिंग। और अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग लेनी है, अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या अगर आपके करियर से रिलेटेड हो, आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप जाइए और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए 50% डिस्काउंट पर। मैं अभी फ़िलहाल 10 दिन के लिए, मतलब 20 तारीख से लेकर के 30 मई तक ये ऑफ़र वैलिड है। आप जाकर के अपनी स्लॉट बुक करवा लीजिए। 499 में आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप मैंने बता दिया है अपने सारी सर्विसेज के बारे में। तो अब हम बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में करंटली आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। हम उनके प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, साथ ही साथ हम टाइम भी देखेंगे कि वो किस टाइम पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कैंडल को कर लेते हैं लाइट। मैं इस कैंडल से रीडिंग करने वाली हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए इस कैंडल को लाइट करने के लिए। कैंडल के इस फ्लेम पे आप फोकस कीजिए। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए। उनको विजुअलाइज कीजिए, उनकी आप फ़ोटो देख सकते हो। इस रीडिंग को एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह यूज़ कीजिए। जो मैं बातें कहूँगी या जो बोलूँगी उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए कि वैसा वैसा ही आपके रिलेशनशिप में हो रहा है। तो वो एनर्जी आप अपने पार्टनर को सेंड करेंगे। आप अगर नेगेटिविटी में हैं, अगर आप क्रोध हो रहे हैं, आप अपने पार्टनर को लेके बुरा सोच रहे हैं, कर्स कर रहे हो, तो प्लीज़ मत रीडिंग को मत देखो। फिर आप वही एनर्जी उनको सेंड करोगे तो फिर आपका रिलेशनशिप बिगड़ेगा। बिल्कुल हैप्पी होकर के, बिल्कुल काम होकर के रीडिंग को देखिए। तो होप आपने उनका नाम ले लिया होगा। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर करंटली उनको लेके क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे ये भी गाइड करें कि उनका प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है, किस डेट को आ सकता है या किस टाइम में आ सकता है। प्लीज़ मुझे गाइड करें। सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे नोटिस हुई है वो ये है कि आपके पार्टनर अभी पेन में हैं। अब वो पेन किसी भी चीज़ का हो सकता है, उनको मेंटली भी हो सकता है या उनको फिज़िकली भी हो सकता है, बट अभी वो किसी दर्द, किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। बहुत ही होपलेस हैं वो अपने करियर को लेके भी होपलेस हो सकते हैं, या वो अपने या आपके रिलेशनशिप में जो भी चल रहा है अभी अनफेवरेबल जो सिचुएशन है उसको लेकर के भी वो होपलेस हो सकते हैं, बट वो होपलेस हैं। उनके ऊपर अभी वर्कलोड ज़्यादा है या उनको कोई एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है या ऑफिस या करियर से रिलेटेड भी हो सकती है, बट उनको कोई एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। हो सकता है उनका प्रमोशन हो गया हो, उनका काम बढ़ गया हो, तो उसको भी लेके वो स्ट्रेस में हो कि भाई इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई है, कहीं मैं कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, वो ये भी सोच रहे हैं वो। वैसे तो गुड स्टेट में नहीं है वो, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है उनकी ज़िंदगी में या उनके माइंड में। अगर आप कांटेक्ट में हो तो आप पूछ सकते हो, और नो कांटेक्ट में हो आप तो ये सब चल रहा है उनकी लाइफ में। वो मुझे आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है आपको अपकमिंग डेज़ में। वो एक अच्छी न्यूज़ लेके आपके पास आ रहे हैं। वो कोई अच्छा ऑफ़र, अनएक्सपेक्टेड ऑफ़र लेकर के आपके पास आ रहे हैं। ऐसी कोई बात आके आपसे कहेंगे जो आप बहुत टाइम से सुनना चाहते थे। और अगर आप
को उम्मीद ही नहीं थी कि ये बंदा या ये बंदी आके कभी मुझे ये भी बोल सकता है, मतलब इन पॉजिटिव, वो अब करने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा होने वाला है बहुत ही जल्द। वो मुझे एक आपके टुवर्ड एक एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं इस एक्शन के बारे में। वो एक्शन कोई भी हो सकता है। आपको प्रपोज़ कर सकते हैं या आपसे शादी की बात कर सकते हैं, ऐसा कुछ, बट वो कोई एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। किसी किसी के पार्टनर को उनके करियर की बहुत टेंशन है। आपके रिलेशनशिप से ज़्यादा मुझे अभी फ़िलहाल उनका जो फोकस है ना, वो उनके करियर पे दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, करते हैं आपसे प्यार, लेकिन इस टाइम पर जो उनका फोकस उनके करियर पे ज़्यादा है। वो करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। उनका पूरा फोकस उनके फाइनेंस पर है अभी फ़िलहाल। वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने आप को एक वेल सेटल्ड करने के लिए। अगर पिछले कुछ दिनों में आपके और उनके बीच कोई आर्गुमेंट हुई थी, तो उस आर्गुमेंट की वजह से वो बहुत डिसअपॉइंट हैं, बहुत होपलेस, बहुत एंजाइटी हो रही है उनको उस आर्गुमेंट को सोच करके। उन्हें पछतावा हो रहा है कि यार उन्होंने क्यों ऐसा बिहेव किया, क्यों इतना बोल दिया। या अगर आपने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया है, कुछ ज़्यादा ही सुना दिया उनको, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि यार ये कैसे बोल सकते हैं ऐसे, इतनी बड़ी तो बात भी नहीं थी, इतनी तो मेरी गलती भी नहीं थी जितना मुझे सुना दिया। तो वो इस बारे में भी सोच रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर डिसएग्रीमेंट या लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट कुछ भी अगर हुआ है ऐसा, तो आपके रिश्ते को एक नई पहचान मिलने वाली है। मतलब वो इस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपके रिश्ते को ऑफिशियल किया जाए। इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में वो सोच रहे हैं। आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। वो गुड न्यूज़ आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी आपके लिए हो सकती है, आपके करियर से भी रिलेटेड आपके लिए हो सकती है, पर कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रही है फॉर श्योर। मैं तो डिवाइन से प्रे करूँगी कि आपकी लव लाइफ में जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा हो जाए। सबका रियूनियन हो जाए, जो लोग आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। ओवर थिंकर बहुत है, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं, छोटी छोटी बातों को भी बहुत एग्जैगरेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी दिख रही है कि पास्ट में अगर उनके मन में जो फीलिंग्स नहीं थी, वो फिर भी उस फीलिंग्स को बढ़ा चढ़ा के बताते थे, जिससे जिसकी वजह से जैसे ना आपको बिल्कुल आप उनकी बातों में आ गए कि यार ये सच में इतना अच्छा है। मतलब अगर उनके मन में फीलिंग्स नहीं भी थी, तो भी उन्होंने बढ़ा चढ़ा के उस फीलिंग को बना के बताया आपको, ऐसा आपको दिखाया कि वो आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने किया था। तो अब जो है ना, अब उनकी जो फीलिंग्स है वो पहले पुरानी फीलिंग्स थी वो, अब उनकी फीलिंग्स रियल है जो भी उनके मन में है। उनको अब उस चीज़ को लेके सोच रहे कि यार मैंने इतना धोखे में रखा, झूठ झूठ बोला, जो मेरे मन में फीलिंग्स नहीं थी मैंने वो फीलिंग्स भी शो की, जिसकी वजह से इस सामने वाले ने मुझ पर कितना ट्रस्ट किया, कितना अच्छा इंसान समझा मुझे, और फिर मैंने उसके साथ क्या किया। या अगर आपके साथ रिलेशन में हैं भी तो सोच रहे हैं कि फीलिंग्स तो मेरी इतनी कम थी, मैंने इतना बढ़ा चढ़ा के बताया, तो अब मुझे जो एक्चुअल फीलिंग्स हैं मेरे मन में, मुझे अब वो बता देनी चाहिए। तो वो अपनी जो एक्चुअल फीलिंग्स है उसके बारे में सोच रहे हैं, वो आपको बताने के लिए सोच रहे हैं वो। मुझे आप में से यहाँ पे जो व्यूवर हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हो जिनको, जो आप लोग भी अपने करियर को लेकर परेशानी में हो, अपने करियर को लेकर के सोच रहे हो। आपका फोकस अभी फ़िलहाल अपने करियर पे है, आपका भी है। एनर्जी दोनों की सेम निकल के आई है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। उनकी एनर्जी भी यही है कि उनका फोकस अभी फ़िलहाल उनके करियर पे है, कहीं ना कहीं आपका भी वही है। होना भी चाहिए, करियर पे भी फोकस होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम बस आप लव लाइफ के बारे में ही सोच रहे हो, उसके आगे आपकी कोई दुनिया ही नहीं है। प्लीज़ गाइज ऐसा मत किया कीजिए। अगर आपने लव लाइफ को ही अपना सब कुछ बना लिया है ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको बाकी की चीज़ों पर भी आप ही को ध्यान देना है। ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है करने के लिए।
जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा और अच्छे के लिए ही होगा। इस बात को मान के जो भी ज़िंदगी में चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए, आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ऐसा बन के दिखाइए, अगर कोई आपको आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अगर आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो आप ऐसा बनिए ना कि वो आपकी वैल्यू समझे और कहे कि यार मैंने हीरा खो दिया। ऐसा फ़ील करवाइए, ऐसा बन के दिखाइए कि लगे कि यार मेरे पास क्या चीज़ थी और मैंने क्या चीज़ गँवा दी। और ये पछतावा ना मुझे आपके पार्टनर को होता हुआ है नज़र आ रहा है। कुछ लोग हैं, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी फ़ील हो रही है, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने करियर पे ध्यान दिया है, अपने ऊपर ध्यान दिया है, जिन्होंने अपनी अपीयरेंस पे काम किया है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया, आपने अपने आप को बिल्कुल अलग चेंज कर दिया, ग्रूम कर लिया। उस टाइम आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं समझते थे, बट अब जो वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि यार मैंने क्या चीज़ खो दी है। तो मैं उन लोगों को भी एडवाइस कर रही हूँ कि जो लोग बस पूरे पूरे दिन रोते रहते हैं अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के, तो मैं उनको भी ये एडवाइस करती हूँ कि आप भी वैसा बनिए। देखिए, डिवाइन कभी भी ना ये नहीं चाहेगा कि उसका जो चाइल्ड है वो रोता रहे। अगर आप पूरे टाइम बस सोचते सोचते रोते रहोगे तो फिर वो चीज़ें भी, आप एनर्जी भी वही, फिर यूनिवर्स में आप एनर्जी भी वही भेजोगे। अगर आप नेगेटिव हो और आप रो रहे हो मेरी लाइफ में तो ये ख़राब हो गया, मेरी लाइफ में तो ये बुरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आप यूनिवर्स में क्या भेज रहे हो? नेगेटिविटी भेज रहे हो, तो आपको क्या मिलेगी? वहाँ से नेगेटिविटी मिलेगी। रूल है ना, जो हम देते हैं वही हम गेट करते हैं। तो आप पॉजिटिविटी दो। नहीं कुछ हो रहा है ना लाइफ में, अच्छा फिर भी हंसो, फिर भी खुश रहो। मुझे पता है कि लोग आप कहोगे कि ज्ञान देना बहुत ईजी है, बट जिस पे बीतती है उसको पता है, मैं समझ सकती हूँ इस बात को। लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं होती है ना। जो चीज़ हमारे हाथ में है हम वो तो कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में नहीं है कि हम किसी इंसान के दिल के अंदर घुस के उसके अंदर अपने लिए फीलिंग्स पैदा कर दें। वो तो उसकी खुद की थिंकिंग है या यूनिवर्स का प्लान है, आप ये समझ सकते हो। तो उसके लिए क्या करना, हमें जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। मुझे यहाँ पे आप में से बहुत से जो व्यूअर हैं मेरे, मुझे बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हो आप। अब आप पीछे पीछे नहीं भाग रहे हो उनके, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो अब। और ये चीज़ ना आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अगर आप उनके पीछे नहीं पड़ के अपने काम पर ध्यान दे रहे हो तो उनको बहुत बुरा लग रहा है, अरे यार अब ये इतना बदल गई है, ये तो कहाँ मेरे पीछे पीछे घूमती थी, मेरे लिए रोती थी, मेरा एक मैसेज आ जाए तो इतना थैंक यू बोलती थी, मेरा तो दिन बन गया, मैं तो धन्य हो गई आपका मैसेज पाके, मतलब ऐसा। और अब तो इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता मैं कॉल करूँ मैसेज करूँ। तो ये चीज़ आप अप्लाई करके देखो, फिर आके मुझे बताओगे कि मामा बिल्कुल सही कह रहे थे। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करे, आप भी बात मत करो। उनका कॉल आ रहा उठाओ, नहीं आ रहा नहीं करो, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कर रही। तब देखो उनको कैसा फ़ील होता है, तब वो आएँगे आपके पास और बहुत जल्दी आपका रियूनियन होगा। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो किसी को जितना भाव दोगे ना, जिस चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे पीछा छुड़ा के भागेगी। तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है कि जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके पार्टनर बहुत सरप्राइज़ हैं और उनको अच्छा लग रहा है, वो खुश हैं कि चलो आपने अपनी लाइफ में जीना शुरू कर दिया है, आप बदल रहे हो धीरे धीरे। बट उनको ये चीज़ बुरी लग रही है कि आपके मन में जो फीलिंग्स अगर उनके लिए बदल गई है तो उस चीज़ को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब वो तड़प से उठते हैं ये जान करके कि आपकी फीलिंग्स बदल गई उनके लिए, क्योंकि प्यार तो आपसे करते हैं वो, प्यार बहुत है उनके मन में आपके लिए। बहुत 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 ही जल्दी आप लोगों का रियूनियन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों का रियूनियन होगा। आप में से बहुत से लोग बहुत जल्दी किसी ट्रिप पे जा सकते हो अपने पार्टनर के साथ, या वो आके आपको बोलते भी हैं कि चलो यार यहाँ बैठ के बातें नहीं करनी, कहीं बाहर चलते हैं, कुछ दिन बाहर स्पेंड करेंगे, वहाँ बातें करेंगे, पॉसिबल हो तो। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी लग रही है कि आप में से जो फीमेल हैं वो इस मंथ कंसीव कर सकती हैं, आपको इससे रिलेटेड भी न्यूज़ मिल सकती है। बहुत टाइम से आप अगर चाह रहे हो कि आप कंसीव कर लो तो आप इस मंथ कर सकते हो कंसीव, अपकमिंग डेज में आप कर सकते हो कंसीव। मतलब ये न्यूज़ आपको, अच्छी न्यूज़ आपको मिलती मुझे दिख रही है। आप में से कुछ लोग मुझे किसी पार्टी या फंक्शन में भी जाते हुए दिख रहे हो, कि आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो, वहाँ अचानक से आपके पार्टनर भी आपको दिख जाते हैं। हो सकता है कि आप किसी म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में जाओ। यही एनर्जी है गाइस। अब मैं देख लेती हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं देखने की कि आपके पार्टनर आपको कब तक कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने तो वाले हैं आपके पास वो। मैं एग्जैक्ट टाइम देख लेती हूँ कि टाइमिंग क्या हो सकती है, कब आपको कांटेक्ट करेंगे। मैं इसको साइड में रख देती हूँ
और अब हम देखते हैं कि उनके एक्शन तो मेरे को दिख गया कि आपके पास वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा ऑफ़र लेके आ रहे हैं आपके पास वो। ऐसे नहीं आके हाय हेलो किया, चलो जी आज से हम फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड बन के तो हम रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक अच्छा ऑफ़र आपके पास लेके आ रहे हैं आपको, आपका रिश्ता आपके साथ ऑफिशियल करने वाले हैं वो। बट वो आएँगे कब तक वो हम देख लेते हैं। मैं इसको साइड में रख देती हूँ। मुझे ज़्यादातर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज रात में आता हुआ दिख रहा है मुझे। रात को आ सकता है, मिडनाइट में या मॉर्निंग के टाइम में, मतलब 5 बजे या 6 बजे के आसपास। आपका ड्रीम भी आया है उनको लास्ट नाइट। आप जिस दिन ये रीडिंग देख रहे हैं उससे लास्ट नाइट उनको आपका ड्रीम आया है। और ड्रीम में उन्होंने मतलब कुछ देखा है, ऐसे मैं कैसे अब बताऊँ, थोड़ा से रोमांटिकली उन्होंने ड्रीम में देखा है आप दोनों को एक्ट करते हुए। आप होप आप समझ गए हो। ये मुझे मैसेज दिख रहा है, या तो मिडनाइट में आएगा 1 या 2 बजे के बीच में, या मॉर्निंग में बिल्कुल 5-4 बजे या 6 बजे ऐसे कॉल करेंगे आपको वो। अब ये देख लेते हैं कि ये एक्शन आपको आ कितने टाइम में सकता है, कितने दिन में आ सकता है आपको ये। किसी किसी के लिए मुझे ये चीज़ या तो 9 घंटों में, या 9 दिन में, या 9 हफ्तों में। अब आप देख लीजिएगा कैसे। 9 घंटों में भी हो सकता है आपको उनका कांटेक्ट रिसीव हो जाए, या 9 दिन में हो सकता है, या 9 घंटों में। बट यहाँ पे जो 9 है वो प्रोमिनेंट है। 9 डेज़, 9 आवर्स, 9 वीक। टाइमिंग मैंने बता दिया है, या तो मॉर्निंग में 4 से 6 बजे के बीच में, या मिडनाइट को 1 से 2 बजे के बीच में। तो गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, किसी एक से शेयर कीजिए ताकि उसको भी अच्छा लगे इस एनर्जी को जान करके। और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आता है, जिस जो मैंने टाइम शेड्यूल बताया है, तो आप वो भी मुझे मैसेज में बताइए। आपको रीडिंग का कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे बताइए। रीडिंग आपसे कितने % रेजोनेट करी वो भी मुझे बताइए। और आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ जाके अपनी पर्सनल जो बुक रीडिंग है उसकी बुकिंग करवा लीजिए। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग ओपन है अभी, स्लॉट्स जो है लिमिटेड है, तो फटाफट से जाके अपनी बुकिंग करवा लीजिए। फिर बाद में फिर आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। तो ऑफ़र बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है ये। तो चलिए, आप खुश रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को, और अपना ध्यान रखिए। मेरी तब तक मेरी बाकी की वीडियोस देखिए, एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए, तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो मैं देखती हूँ मैं कौन से, आप लोग मुझे टॉपिक सजेस्ट कीजिए प्लीज़। कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि अगली जो रीडिंग है वो किस टॉपिक पे लेके आऊँ, क्योंकि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी कि रीडिंग किस पे करूँ मैं। तो सबसे ज़्यादा वोट मिले थे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे, तो मैंने वो रीडिंग कर दी। आप जाइए, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो आप जाकर के सेपरेट रीडिंग है वो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग देख लीजिए। अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं तो उसके लिए भी रीडिंग देख लीजिए। ये करंट फीलिंग की रीडिंग है। फिर सेकंड जो वोट था वो था करियर प्रेडिक्शन को, तो मैंने करियर प्रेडिक्शन की रीडिंग भी कर दी है। तो आप जाके करियर प्रेडिक्शन की भी रीडिंग देखिए, और मुझे नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक किस, जो नेक्स्ट रीडिंग है मैं किस टॉपिक पे करूँ। ओके, तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और इन्जॉय कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।